नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल श्रवण सर पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर ले रहे हैं वैदिक मैथ और उसकी प्रश्नावली 1.1 लेने जा रहे हैं। उसके अंदर हम यहाँ पर गुणन संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और वो गुणन संक्रिया सूत्र निखिलम के द्वारा करेंगे। सूत्र निखिलम के द्वारा दो प्रकार से गुणा किया जाता है, एक तो आधार विधि द्वारा और दूसरा होता है उपाधार विधि द्वारा। आधार विधि से और उपाधार विधि से गुणा किस प्रकार किया जाएगा और किन किन बातों का हमें उसके अंदर ध्यान रखना है, उसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और यहाँ पर कई प्रकार की शब्दावली आएगी, जैसे आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, विचलन क्या होता है और किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसको हम इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करने की हमारे पास में मुख्यतः दो विधियां हैं, एक तो है आधार विधि, दूसरी है उपाधार विधि। आधार विधि यहाँ पर हम पहले पढ़ने वाले हैं। आधार विधि समझ लेते हैं क्या है, किस प्रकार आधार विधि द्वारा गुणा किया जाता है। इसके द्वारा केवल उन्हीं संख्याओं का गुणा किया जा सकता है जो 10 के करीब हो, 100 के करीब हो, 1000 के करीब हो, आदि इनके करीब ये संख्याएं होनी चाहिए, तो ही हम इस विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। एक बात इसमें खास तौर से यह ध्यान देने की है कि वो दोनों संख्याएं जो हमें दी जाएंगी या जो तीनों संख्याएं हमें दी जाएंगी वो या तो 10 के करीब होनी चाहिए, या वो दोनों की दोनों 100 के करीब होनी चाहिए, या वो दोनों 1000 के करीब होनी चाहिए, आदि इस तरीके से होनी चाहिए, तभी हम इस विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं आधार क्या होता है और विचलन के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आधार यहाँ पर मैंने लिखा है 10, 100, 1000, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आधार लिखा है। जो हमें प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न को देखकर हम यहाँ पर आधार का निर्धारण करेंगे, मतलब आधार का पता लगाएंगे। कैसे? जो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उसको हम देख के ये पता करेंगे कि वह दी गई जो संख्याएं हैं वो 10 के करीब है तो हम आधार 10 ले लेंगे, 100 के करीब है तो आधार 100 ले लेंगे, 1000 के करीब है तो आधार 1000 ले लेंगे। इनके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं होता है, मतलब इनके गुणज के अंदर ही आधार आगे होता है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं विचलन क्या होता है। विचलन जो होगा वो होता है हमारा दी गई संख्या, जो हमें संख्या दी जाएगी उसमें से हम आधार को घटा लेंगे। ठीक है, मतलब संख्या माइनस आधार, जो हमें संख्या यहाँ पर दी जाएगी उस संख्या के अंदर आधार को हम घटा देंगे। तो विचलन दो प्रकार से आ सकता है, एक तो धनात्मक आ सकता है और एक ऋणात्मक आ सकता है। यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी होगी तो धनात्मक आएगा और आधार से छोटी होगी तो ऋणात्मक आएगा। इस प्रकार विचलन ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है 12 और 16 का यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है निखिलम विधि द्वारा। निखिलम विधि द्वारा हम जब गुणा करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो है आधार को लिखना। आधार को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर प्रश्न देखकर पता करेंगे कि आधार क्या है। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि आधार या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है या 10,000 होता है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखकर हम पता लगाएं कि आधार 10 है या 100 है या 1000 है या 10,000 है। ओके, तो प्रश्न को मैंने देखा, लिखा हुआ है 12 × 16, तो क्या ये 10 के आसपास है या 100 के आसपास है या 1000 के आसपास है? तो देखने पर हमें पता चल रहा है कि भाई ये 10 के आसपास है। तो आधार हमने क्या ले लिया यहाँ पर 10। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं संख्या और यहाँ पर लिखते हैं विचलन। तो अब हम किस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, चलो देखते हैं। संख्या के नीचे हम यहाँ पर पहली संख्या लिख लेते हैं 12, दूसरी संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16। ओके, उसके आगे हम यहाँ पर अपने विचलन को लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, आधार यहाँ पर 10 है, संख्या हमारे पास में 12 है, 12 जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो विचलन हमारा क्या हो जाएगा? 2। और वो भी कैसा 2 होगा? प्लस का 2 होगा, क्योंकि 2 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए विचलन के अंदर प्लस आएगा और कम के लिए माइनस आएगा। वैसा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर ये संख्या है 16। 16 कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6। ओके, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर जब भी मैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करवाता हूं तो एक चीज जरूर लिखता हूं, यहां से यहां तक सीधा एक मैं तीर बनाता हूं, एरो बनाता हूं। मतलब यहां पर 12 लिखा है, यहां पर प्लस 6 लिखा है तो प्लस करना है, यहां पर विचलन माइनस आएगा तो माइनस करना है, बिल्कुल सीधा काम करना है। और यहाँ पर दो विचलन जो दिखाई दे रहे हैं उसके बीच में मैंने यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा राउंडेड जो है एरो बनाया है। इसका मतलब है इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा तो गुणा करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूं 12 + 6, तो एक मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 12 + 6, ऑब्लिक आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और इन दोनों का मुझे गुणा करना है, दोनों प्लस के ही है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 × 6, दोनों का यहाँ पर मैं गुणा करूंगा। ओके, अब हम 12 में 6 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 18, ऑब्लिक हो जाएगा
2 और 6 का मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जब कभी भी हम यहाँ पर पहुंच जाए तो हम आधार को जरूर देखेंगे। आधार कितना है हमारा, आधार हमारा है 10। तो आधार के अंदर हमारे 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है 1। यदि 1 0 आएगा तो यहाँ पर पीछे वालों में देखेंगे कि 1 अंक तक ये सीधा रहेगा, बाकी वाले टेढ़े हो जाएंगे। मतलब बाकी वाले अंकों को हम यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेंगे, वो अंक आगे जाके जुड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आधार में 0 कितना है, 1, तो इसीलिए यहाँ पर 1 अंक सीधा रहेगा, बाकी वाले टेढ़े हो जाएंगे। ओके, यदि आधार में 0 होते 2 तो यहाँ पर 2 अंक सीधे रहते, बाकी वाले अंक यहाँ पर होते तो टेढ़े हो जाते, नहीं है तो कोई टेढ़ा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी स्थिति कौन सी है, आधार में अपना 1 0 है, तो 1 अंक तक हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और बाकी आगे वाले को हम टेढ़ा कर लेंगे। कैसे करते हैं देखिए, ये हो जाएगा 1 नीचे और यहाँ पर 2 हो जाएगा ऊपर। यह वाला अंक जो है वो आगे वाली संख्या में जाकर जुड़ता है, तो हम ये आगे वाली संख्या में इसको जोड़ देंगे। पीछे से हम लिखना शुरू करेंगे, ये 2 का 2, ये 1 और ये 18 दिख रहे हैं या 8 दिख रहे हैं, उसमें जोड़ा तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, आगे 1 का 1। इस प्रकार हमें यहाँ पर उत्तर मिला 192। तो जब हम 12 और 16 का गुणा करेंगे तो हमें 192 मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर हमें 103 का 107 से गुणा करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले संख्या को देखकर आधार लिखेंगे। तो क्या यह 10 के आसपास है, 100 के आसपास है, 1000 के आसपास है या 10,000 के आसपास है। तो देखने पर हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये तो 100 के आसपास आ रही है, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे संख्या, यहाँ पर लिखेंगे विचलन, ये हमने लिख लिया है। अब संख्या के नीचे इन दोनों संख्याओं को हम लिखेंगे 103 और यहाँ पर लिख लेंगे 107। ओके, इसके आगे इसके विचलन को लिखेंगे। अब आधार है 100 और संख्या है 103, कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए प्लस और कितनी है 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 7। ओके, अब हम इसको आगे करेंगे। आगे करने के अंदर हमने बताया कि पहले इस प्रकार का एरो बनाएंगे, सीधा एरो बनाएंगे जो सीधा सीधा होगा। मतलब 103 में यहाँ पे प्लस का 7 है तो प्लस का 7 करेंगे, मतलब 7 को जोड़ेंगे। अगर माइनस का होता तो हम घटाते। फिर आएगा एक टेढ़ा वाला चिन्ह जिसको हम करते हैं गुणा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 103 का 103, फिर प्लस का 7 है, प्लस का 7 लिख लिया। अब आएगा ऑब्लिक। अब हमें इन दोनों का यहाँ पर क्या करना है, गुणा। प्लस का चिन्ह है, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, 3 का 7 से हमने गुणा कर दिया। 103 में अब हम 7 को जोड़ते हैं तो आता है हमारा 110 ऑब्लिक। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 21 मिलता है। जैसे ही हम यहाँ पहुंच जाते हैं, यह स्थिति हमें यहाँ पर ध्यान देने की है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम आधार को देखते हैं। आधार के अंदर भी किसको देखते हैं, 0 को देखते हैं। तो यहाँ पर आधार में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे वाली जो संख्याएं होनी चाहिए उसके अंदर हम 2 अंकों को देखेंगे, 2 अंकों तक सीधा रखेंगे, बाकी वालों को टेढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीछे वाली संख्याओं के अंदर ये 2 संख्याएं, ये 2 अंक ही है, 2 अंक तक सीधा रहेगा, बाकी टेढ़ा रहेगा। आगे है ही नहीं तो हम टेढ़ा नहीं करेंगे। ऐसा कैसा रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को यहाँ पर खींच के बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 110 21। ओके, तो जब हमने 103 का 107 से गुणा किया तो हमें मिला 11,021। तो इस प्रकार हम जो है इस सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसे प्रश्न ले रहे हैं जिसके अंदर विचलन ऋणात्मक आता है। तो हमने प्रश्न लिया है 97 into 96, 97 into 96, इन दोनों का हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो जब हम इस प्रकार का गुणा करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आधार लिखते हैं। तो अब आप देखकर बता ही सकते हैं कि इसका आधार क्या होगा। बिल्कुल, इसका आधार होगा 100, क्योंकि ये संख्या है 100 के आसपास है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या और यहाँ पर लिखेंगे विचलन। संख्या के नीचे दोनों संख्याओं को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 97 और यहाँ पर 96। ओके, अब हम यहाँ पर विचलन को लिखेंगे। आधार है हमारा 100 और संख्या है हमारी 97। ओके, 97, तो ये 100 से कितनी कम है, 3 कम है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर आएगा माइनस का 3, कम है इसलिए माइनस आएगा। और कितनी है, 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। यह कितनी है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। अब हम इसको आगे हल करेंगे। पहला काम, यहाँ पर हम एक तीर बना देंगे और यहाँ पर एक राउंडेड तीर बनाएंगे। ओके, इसका मतलब जो हो रहा है होने दो, और इसका मतलब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। ओके, तो हमें पहली चीज तो मिल गई, 97 में से 4 को घटाना है। ओके, तो 97 में से हम 4 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, और इन दोनों का क्या करना है, गुणा। जब प्लस के थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माइनस के हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस के 3 का माइनस के 4 से यहाँ पर क्या करना है, गुणा। ओके,
अब 97 में से 4 को हम घटा देते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है, 93 मिल जाता है। ओके, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, संख्या का संख्या से जब गुणा करेंगे तो 3 का 4 से गुणा हो जाएगा 12, और इस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, जिसको हमें यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर रहेगा 93/12। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं, एक चीज का ध्यान देते हैं, क्या, आधार। आधार के अंदर कितने जीरो है, 2 जीरो है। ओके, जब आधार में 2 जीरो है इसका मतलब 2 अंकों तक सीधे, बाकी टेढ़े। 2 अंक ही है, इसका मतलब टेढ़ा किसी को करना है नहीं। ऐसा कैसे, ऑब्लिक को खींच के बाहर ले लो और यहाँ पर हो जाएगा 93/12। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 97 और 96 का जो गुणनफल मिलता है वो 9312 मिलता है। तो अब हम सूत्र निखिलम आधार विधि का सबसे मजेदार प्रश्न ले रहे हैं, जिसके अंदर एक विचलन धनात्मक होता है और एक विचलन ऋणात्मक होता है। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है, चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहला काम, हम जब प्रश्न को देखते हैं तो क्या लिखते हैं, आधार। तो यहाँ पर इसको देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये दोनों किसके आसपास आ रहे हैं, 100 के आसपास। तो आधार कितना हो गया, 100 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं संख्या, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, विचलन। संख्या के नीचे इन दोनों संख्याओं का हमें लिख लेना है। यहाँ पर 105 आ जाएगा, यहाँ पर 96 हो जाएगा। ओके, विचलन के अंदर अब देखेंगे आधार से ये कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है मतलब प्लस आएगा, कितनी, 5। ओके, यहाँ पर ये 100 से कम है। ओके, कम है तो माइनस आएगा, और कितनी कम है, 4 कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सीधा एरो आएगा और यहाँ पर एक राउंडेड एरो आएगा। ओके, इसका मतलब जो हो रहा है होने दो, और यहाँ पर इसका मतलब है इन दोनों का गुणा करना है। तो 105 माइनस 4, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 105 माइनस 4 ऑब्लिक। अब इन दोनों का हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा। 5 का हमें गुणा करना है माइनस के 4 से। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। 105 में से हमें यहाँ पर 4 को घटाना है, तो कितना बच जाएगा, 101 बच जाएगा ऑब्लिक। ओके, अब 5 और माइनस 4 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। 5 का जब 4 से गुणा करते हैं तो आता है 20। इन दोनों में से एक के आगे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये माइनस यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो पहले हम इस गड़बड़ को सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, इस साइड से हम संख्याओं को लेंगे और इस साइड भेजेंगे। ओके, तो इस साइड से संख्याओं को हम कैसे लेंगे, जैसे इस साइड से ये 101 लिख रखा है, इसमें से मैं 1 इधर भेजता हूं, तो आधार अपना 100 है, तो वो 1 अकेला इधर जाके क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। यदि इसमें से मैं 2 को निकाल लेता हूं तो वो 2 कितने के बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम इस संख्याओं को इस तरफ भेजते हैं और वो संख्याएं 100 के गुणा में बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमें जितनी जरूरत है उतना लेंगे। तो यहाँ पर ये 20 है, तो यहाँ से मैं 1 अकेला इधर लाऊंगा तो वो 100 हो जाएगा, तो 100 में से 20 आराम से घटेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें से 1 कम कर दिया, तो ये हो गया 100। ओके, और इस 1 को मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, वो 1 अकेला कितने के बराबर बन जाएगा, 100 के बराबर बन जाएगा। इस 100 में से ये कह रहा है माइनस करो 20, तो 20 में माइनस कर देता हूं। ओके, तो 100 का 100 ऑब्लिक 100 में से मैंने 20 को घटाया तो कितना आता है, 80 आता है। अब जैसे ही ये स्थिति आती है तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसको देखते हैं, आधार को। आधार में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। 2 जीरो इसका मतलब 2 अंकों तक सीधा, बाकी टेढ़े। तो यहाँ पर पीछे में आ जाओ, तो 2 अंकों तक ये तो सीधा ही है, तीसरा अंक ही नहीं है, तो हमें टेढ़ा करना ही नहीं, तो ऐसा कैसा रहेगा। बीच वाले ऑब्लिक को हम खींच के बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 180। ओके, तो इस प्रकार 10,080 हमें इसका गुणा मिलता है। ओके, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सूत्र निखिलम आधार विधि द्वारा गुणा करना सीखा। अगले वीडियो के अंदर हम सूत्र निखिलम उपाधार विधि द्वारा गुणा करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।